एक्सक्यूज मी डॉक्टर। हाँ डॉक्टर साहब, माँ कैसी है डॉक्टर साहब? मेरी माँ। देखिए मिस्टर श्रॉफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनका तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो हम उन्हें बचाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब, देखिए प्लीज कुछ। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हम लोग ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू करते हैं और तब तक आप 4 लाख रुपये का बंदोबस्त कीजिए। 4 लाख? और हाँ, हमारे ब्लड ग्रुप में इस समय हमारे पास बी नेगेटिव ब्लड कम है और इस वक्त हम ये ब्लड कहीं से अरेंज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपकी पहचान के जो भी लोग हैं जिनका ग्रुप बी नेगेटिव है तो आप उन्हें तुरंत हॉस्पिटल भेजिए। ओके मामा जी ऐसे में कौन मदद करेगा हमारी? जब से हमने दौलत खोई है तब से सो कॉल्ड दोस्त भी खो दिए। चिंता की कोई बात नहीं है संजय, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बंदोबस्त जरूर होगा। मैं अभी पता करता हूं कि मालिनी कहाँ है। हाँ? मैं आता हूं। ठीक है। कितना मजबूर हूं मैं। आज मां का इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, और ये सब मेरी खुद की बेवकूफियों का नतीजा है। ना मैं उस औरत के भरोसा करता और ना आज ये दिन देखना पड़ता। संजय, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तुम? हाँ, मैं किसी काम से आया था यहां। तुम्हारी मां के बारे में पता चला। मुझे तुझ जैसे घटिया इंसान की हमदर्दी नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हें हमदर्दी की नहीं, पैसों की जरूरत है। तुम सोचते होगे कि तुम्हारी सारी दौलत मेरे पास है, लेकिन सच तो यह है कि रंजीत की मदद से सुमन ने सब कुछ अपने कब्जे में कर लिया। हाँ, सच कह रहा हूं, वो औरत बहुत शातिर है। उसने अपने फायदे के लिए सबका इस्तेमाल किया, यहां तक कि तुम्हारी पत्नी मानसी का कत्ल करवाया। तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ वो औरत है। लेकिन तुम ये बातें आज मुझसे क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है, सुमन की बर्बादी। इस पे तुम मेरी मदद करो, उसके बदले में मैं तुम्हारी मां के इलाज का पूरा खर्च उठाऊंगा। मुझे करना क्या होगा? कुछ खास नहीं, बस किसी तरह सुमन के बच्चों को मुझ तक पहुंचवा दो। सोच लो, तुम्हारे पास सोचने का आज शाम तक का वक्त है, बस। क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राज का कहां मान जाऊं मैं? नहीं 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 नहीं, इस बात को, इस काम को करने की मेरी आत्मा मुझे गवाही नहीं देती, कचोटती मुझे। मेरी दुश्मनी सुमन से है, उसके बच्चों से नहीं। मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा मैं। पागल मत बनो संजय, यही मौका है सुमन को सबक सिखाने का। और फिर मां के ऑपरेशन के लिए भी तो पैसे चाहिए। आज इस मजबूरी में अगर तुम हो तो उसकी वजह सुमन ही है, और ये जो तुम करने जा रहे हो उसकी जिम्मेदार भी सुमन ही होगी, सुमन ही होगी। ओके? राइट राइट। हेलो। मैग बेटा, मैं संजय बोल रहा हूँ। पहचाना आपने? हाँ अंकल, आपको नौकरी मिल गई?
नहीं, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और आप जानती हैं, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरी इतनी हौसला अफजाई की, वो सब आपकी वजह से हुआ है। अरे मैं तो बस वही कहना चाहती थी जो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था। हाँ, आपकी माँ का तो मुझे शुक्रिया अदा करना है। वैसे ये सब आपकी वजह से हुआ है, तो मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। क्या आप आ सकते हैं? मुझे पापा से पूछना पड़ेगा। देखिए, आप ना नहीं बोलेंगी, आप आ रही हैं। ओके ओके, मैं जरूर मिलूंगी। ओके। अब मेरी माँ के ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, हम ऑपरेशन को और डिले नहीं कर सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो ऑपरेशन कल रात को करने वाले थे। हाँ, मगर मरीज की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अगर ऑपरेशन तुरंत नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। अरे मामा जी, मैंने लंदन में अपने रिलेटिव्स को फ़ोन तो किया है, लेकिन सुबह से पहले कुछ इंतज़ाम नहीं हो सकता। वाह रे भगवान, वाह। जब हम बुरे काम करते थे तब तो तुमने हमें कोई सजा नहीं दी, और अब जब हम सुधरना चाहते हैं तो मामा जी, ईश्वर तो हम इंसानों को बहुत से मौके देता है, लेकिन हमें उन्हें समझ नहीं पाते। तुम फिर आ गए हमारे जले पर नमक छिड़कने के लिए। नहीं मामा जी, मैं आपके जले पर नमक छिड़कने नहीं आई, बल्कि मैंने जो आप लोगों को जख्म दिए हैं उस पर मलहम लगाने की इजाजत मांगने आई हूँ बस। तुम कहना क्या चाहती हो? मामा जी, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, मेरी किसी भी तरह की मदद नहीं लेना चाहते, लेकिन इस वक्त मम्मी जी की तबीयत से ज्यादा हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है। मामा जी, आप ये पैसे ले लीजिए और फौरन ऑपरेशन की तैयारी करवाइए, प्लीज मामा जी। देखिए, अगर मम्मी जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज रख लीजिए। मामा जी सुमन सही कह रही है। इस वक्त हमें अपने ईगो और नाराजगी को अलग रखकर सिर्फ मम्मी जी के बारे में सोचना चाहिए। और मामा जी, हमें मम्मी जी के ऑपरेशन के लिए ब्लड की भी तो जरूरत होगी। नहीं मालिनी, तुम फिक्र मत करो। देखो, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मैं किसी को भी ब्लड दे सकती हूँ। प्लीज। आज लग रहा है कि तुमको पहचानने में हमने हमेशा गलती की। तुम्हारा और हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रही हो। खून का रिश्ता नहीं है मामा जी, लेकिन खून में जो नमक है वो इसी घर का है। चलिए, कहीं देर न हो जाए, चलिए चलो। अंकल, हाँ? ये बहुत अनजान जगह है, मैं यहाँ कभी आई नहीं। हाँ बेटा, आप पहली बार आ रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ये नया पार्ट है ना। अंकल, पता है मेरी मम्मी कहती है कि कभी किसी अजनबी के साथ बाहर नहीं जाना चाहिए, पर आप अजनबी थोड़ी हैं, इसलिए मैं आपके साथ आ गई। मुझे माफ करना बेटी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत है, मगर मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए और तुम्हारी माँ को उसके किए की सजा दिलवाने के लिए सब करना पड़ रहा है। क्या अंकल? हाँ? आपको तो नौकरी मिल गई है, फिर आप उदास किस बात से हैं? नहीं, मैं उदास नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा बहुत पुराना बदला पूरा होने वाला है। बदला? कैसा बदला? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही बात कर रहा था मैं। अंकल, ये लोग कौन है? वो कोई नहीं बेटा, बस कोई होगा, हमसे क्या मतलब है क्या? तो ऐसी सड़क छाप लोग हैं भाई। ये हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? नहीं, डरने की कोई बात नहीं, ऐसे ही। अंकल, कोई बात नहीं डरने की, कुछ नहीं, ऐसे ही लोग हैं। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
लेटे रहो। क्या हुआ? वो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बुला रहा था। नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप आराम से लेटे रहो। हेलो। सॉरी मानसी, मैं तुम पर अपना टेम्पर लूज कर बैठा था। दैट्स ऑल राइट रंजीत, लेकिन अभी महक कैसी है? शी इज परफेक्टली ऑलराइट। एक्चुअली वो धुएं की वजह से वो बेहोश हो गई थी। थैंक गॉड। अच्छा मानसी, मुझे तुमसे मिलना था इसी वक्त। इस वक्त? हाँ, जरूरी काम था, प्लीज ना मत करना। अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो, घर पर पहुंच जाओ, मैं बस पहुंचती हूँ। ओके थैंक्स। आओ रंजीत, कैसे याद किया? बैठो। मानसी, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी पेपर्स। लेकिन ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो रंजीत? ये पेपर्स तो तुम्हारे पास सेफ थे। नहीं मानसी, इसके अलावा भी मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। मानसी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? रंजीत तुम क्या कह रहे हो? हमने क्या क्या नहीं किया है अपनी शादी के लिए, और आज तुम कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मानसी, गलत था मैं। आज तक जो कुछ भी मैंने किया है वो सब गलत था। मानसी, आज पहली बार मैं अपनी असलियत सामने रख रहा हूं। मैंने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी, बहुत जिल्लत सहे थे। तभी मैंने कसम खाई थी कि एक दिन मैं इतनी दौलत हासिल करूंगा कि जो दुनिया आज मुझे ठोकर मार रही है, एक दिन मेरी ठोकरों पर होगी। और फिर मैं हर गलत काम को सही समझकर करता गया। मैंने मान लिया कि महत्वाकांक्षा का पौधा सिर्फ क्रूरता की जमीन पर ही पनप सकता है। और धीरे धीरे मैं इंसान से हैवान बनता चला गया, यहां तक कि मैंने सुमन जैसी नेक औरत की जान भी ले ली। जानती हो, उन्हीं बच्चों ने मेरे जुल्मों को भूलकर मेरी जान बचाई। तुमने कभी सोचा है कि उन बच्चों पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मां के कातिल तुम हो? अब मैं अपनी तरफ से प्रायश्चित करने की कोशिश करूंगा, और क्या। बाकी उन बच्चों के ऊपर, वो चाहे मुझे माफ करे या ना करे, वैसे भी माफी के लायक तो मैं हूं नहीं। मानसी, जिस रंजीत को तुम जानती थी ना, वो उस आग में जलकर मर चुका है। उसे भूल जाओ मानसी, प्लीज।
मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि रंजीत जो कुछ भी कह रहा था वो सच था। मानसी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? मानसी, गलत था मैं। आज तक जो कुछ भी मैंने किया है वो सब गलत था। मानसी, जिस रंजीत को तुम जानती थी ना, वो उस आग में जलकर मर चुका है। उसे भूल जाओ मानसी, प्लीज। क्या सचमुच उस हादसे ने रंजीत को बदल दिया है? क्या मुझे उसकी बातों पर यकीन करना? तुमने मुझे बुलाया था? हाँ मालिनी, एक मिनट। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? पापा महक अब तक घर नहीं लौटी। क्या? हाँ पापा, मैं बहुत देर पहले बाहर गई थी, अब तक नहीं लौटी। पापा बेटा रो मत। देखो, वो जरूर अपने किसी सहेली के यहाँ गई होगी ना? नहीं पापा, मैंने और बंसी भैया ने उसकी हर सहेलियों के घर फोन किया, वो कहीं नहीं है पापा। हाँ साहब, हमने महक को सब जगह ढूंढा पर उसका कहीं पता नहीं चला। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। चलो हम चलकर महक को ढूंढते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपने इस लड़की को देखा है? मेरी बेटी। नहीं, हमने नहीं देखा। आयशा, एक्सक्यूज मी सर, आपने इस लड़की को कहीं देखा? ये मेरी बेटी है, इतनी सी है, देखा है कहीं आसपास? भाई साहब, अब मेरी मानिए तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दो। आजकल बच्चों का बहुत किडनैपिंग का केसेस चल रहा है, तो प्लीज़ भगवान ना चाहे आपके बच्चे के साथ भी। पापा मैं बेटा तुम घबरा मत, महक को कुछ नहीं हुआ, मिल जाएगी। डोंट वरी। पता नहीं महक कहाँ चली गई। हे भगवान, मेरी मदद करो, मेरी बेटी से मुझे मिला दो। हेलो। तुम्हारी बेटी बहुत बेशकीमती है, उसे सड़क पर ढूंढना बेवकूफी है। कौन हो तुम? जिसका तुमने सब कुछ छीन लिया, उसे पहचानने से भी इनकार कर रहे हो? राज? हाँ सही पहचाना। अब ये राज तुम्हें एक राज की बात बताने वाला है, जरा ध्यान से सुनना। तुम्हारी बेटी इस वक्त मेरे पास है। देखो राज, अगर महक को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, समझे? ग्रेट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सुमन की बच्ची के लिए इतने इमोशनल हो जाओगे। महक ने ठीक कहा था, कुछ भी कर सकते हो। देखो, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? वाह क्या बात है, सीधे मुद्दे पे आ गए। यही फायदा होता है अपने जैसे लोगों के साथ डील करने में। देखो, मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है। साफ साफ बताओ कि महक के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कुछ खास नहीं। वो पेपर्स जो पांडे के जरिए तुमने मुझसे हथियाए थे, वो ठीक वैसे ही मुझे वापस कर दो। देखो राज, वो पेपर्स मेरे पास। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक से नोट कर लो। फोन करके मुझे बता देना कि कब और कहां मुझे वो पेपर्स देने आना है। सी यू। राज, राज। पापा डोंट वरी बेटा,
ये क्या है? मालिनी, ये उन प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं जिन्हें संजय और उनके परिवार ने गवा दिया था। इसमें करीब 50 करोड़ के प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और ज़मीन के भी पेपर्स हैं जिसकी कीमत कुछ 10 करोड़ होगी। सुमन, कोई रिश्ता ना होते हुए भी तुम इस परिवार के लिए कितना कुछ कर रही हो। रिश्ता नहीं है, लेकिन एक बंधन है। एक ऐसा बंधन जो एहसास और प्यार के रिश्तों से बना हुआ है। जानती हो मालिनी, जब मेरा सब कुछ छिन गया था तो इसी परिवार से मुझे सहारा मिला था। अपनी बेटी से भी ज्यादा बढ़कर प्यार करने वाले पापा मिले थे, संजय जैसा दोस्त मिला था, और आज फिर मैंने अपना सब कुछ खो दिया है अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से। नहीं सुमन, तुमने तो सिर्फ विश्वास किया था, गलती तो राज और मोनिका ने की है। नहीं मानी, गलती नहीं, गुनाह किया है उन्होंने। और तुम देखना, मैं उन्हें उनके इस गुनाह की सजा दिलवा कर ही रहूंगी। अभी तो सिर्फ प्रॉपर्टी के ये पेपर मैंने लिए हैं। पापा की मौत का बदला लेना तो अभी बाकी है। लेकिन सुमन, तुम्हें अब सावधान रहना होगा, क्योंकि राज जैसा आदमी इतनी बड़ी चोट खाने के बाद चुप बैठने वाला नहीं है। और हो सकता है उसने कोई चाल चल भी थी हो। वो पेपर्स जो पांडे के जरिए तुमने मुझसे वो ठीक वैसे ही मुझे वापस कर। तुम्हारे प्रॉपर्टी पेपर्स। महक की जान खतरे में है, लेकिन मैं मानसी से पेपर्स कैसे वापस मांग सकता हूं? इसका रास्ता भी मुझे निकालना पड़ेगा। मैं राज को अपना सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ। हेलो राज, मैं रंजीत बोल रहा हूं। हेलो हेलो मम्मा, मैं संजू बोल रहा हूँ। हाँ संजू बेटा, बोलो। मम्मा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब क्या गड़बड़ हो गई? मम्मा, मैं कहीं महक? क्या हुआ महक को? मम्मा, मैं कहीं खो गई है। खो गई है? संजू ठीक से घर में देखो, कहीं होगी। हाँ मम्मा, मैंने अच्छी तरह से महक को घर में ढूंढा, सब जगह फोन भी किया, और बंसी भैया ने भी सब जगह ढूंढा मम्मा, लेकिन मैं कहीं नहीं मिली। क्या? मम्मा, मैं मिल तो जाएगी ना? हाँ वो जरूर मिल जाएगी बेटा। कहाँ जाएगी? संजू, मैं अभी आती हूँ। देखो तुम रो मत, वो मिल जाएगी बेटा। मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। मालिनी, मालिनी, क्या हुआ संजय? गुड न्यूज। ये देखो, पैसों का इंतजाम हो गया। अब माँ के ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी हॉस्पिटल जाकर सारे पैसे जमा करा दूंगा। राइट? मगर संजय, मम्मी जी का ऑपरेशन तो हो चुका है और अब वो खतरे से बिल्कुल बाहर है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे पैसे दिए किसने? मालिनी, चुप क्यों हो? मैं पूछ रहा हूं कि इतने सारे पैसे दिए किसने? संजय, तुम जिसके बारे में सोच रहे हो उसी ने पैसे दिए हैं। तुमने सुमन से पैसे लिए? उस औरत से जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं? हमारा ये हाल है, जिसकी वजह से मैंने अपने पापा को खोया है।
मानसी को खोया है, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुमने उस औरत के सामने हाथ फैलाया। संजय, बस बहुत हो गया। बहुत समय से सुनती आ रही हूँ कि उसने ये किया, उसने वो किया है। कुछ नहीं छीना उसने तुमसे, तुम्हारा कुछ भी नहीं। ये लो, पकड़ो इसे। इसी की वजह से तुम उससे नफरत करने लगे थे ना। सब कुछ लौटा दिया उसने तुम्हारा, सब कुछ। हाँ संजय, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। सुमन ने तुम्हारा सब कुछ वापस लौटा दिया है। और जब उसे ये पता चला कि मम्मी जी को ऑपरेशन तुरंत करने की जरूरत है, तो उसने समय पर पैसे भी दिए। और यही नहीं संजय, उसने मम्मी जी को अपना खून भी दिया। सुमन ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे। जानते हो संजय, मम्मी जी आज अगर जिंदा है तो सिर्फ सुमन की वजह से। मालिनी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। संजू, पापा, हाँ पापा। बेटा, बहादुर बच्चे इस तरह नहीं रोते। मैं नहीं रो रहा था पापा। नहीं रो रहे थे, मैंने देख लिया कि तुम क्या कर रहे थे। बट डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया। महक का पता चल गया। सच्ची? मुझे कहाँ है वो? ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है और मैं उसे लेने जा रहा हूं। पर बेटा, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। क्या पापा? बेटा, अगर मैं नहीं लौट पाया तो महक का ख्याल तुम रखोगे। मैं लौटूं या ना लौटूं, महक जरूर लौटेगी और उसका ख्याल तुम्हें रखना होगा। बोलो, रखोगे ना? पापा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप जरूर लौटोगे। हम लोग आपके बिना नहीं रहेंगे। आपको लौटना ही होगा पापा। पापा, आपको लौटना ही होगा। पापा, जब हम आपको हमारी जिंदगी में नहीं चाहते थे, तब आप हमारी जिंदगी में थे। और अब आप हमारे अच्छे पापा बन गए, तो जाने की बात कर रहे हैं। प्लीज पापा, लौटिएगा। आप, मैं, मम्मा, महक, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। संजू, मम्मा, मम्मा, संजू, महक का कुछ पता चला? मम्मा, महक का पता चल गया। पापा उसे लेने गए। महक का पता चल गया? लेकिन महक है कहाँ? जब से वो पार्क वाले अंकल का फोन आया, तब से मैं घर नहीं लौटी। पार्क वाले अंकल? संजू, तुम मुझे बता सकते हो वो कैसे दिखते हैं? कहीं वो संजय तो नहीं? संजय, गलती हो गई? क्या गलती हुई है तुमसे? संजय, तुम चुप क्यों हो?
बताओ मुझे, संजय क्या गलती हुई है तुमसे? बोलो। मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। संजय बताओ क्या गलती हुई है तुमसे? देखो, अगर तुमसे गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित भी होगा। नहीं मालिनी, नहीं, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। मैंने सुमन की बेटी को राज के हवाले कर दिया। क्या? हाँ मालिनी, मैं मां की बीमारी और अपनी नफरत की आग में इतना अंधा हो गया कि मैंने सुमन की बेटी को बहला फुसला कर राज के हवाले कर दिया। संजय, संजय, तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई संजय। तुम नहीं जानते सुमन ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है, और अगर आज सुमन को यह पता चल जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। संजय! राज! 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 वक्त के बहुत पाबंद हो, अच्छा है, बहुत आगे जाओगे। महक का है। पेपर्स लाए हो? ओरिजिनल्स हैं। मैंने तो सोचा था कि तुम मेरे जैसे मक्कार हो, लेकिन तुम तो बड़े ईमानदार किस्म के आदमी निकले। मैंने पूछा मेरी बेटी का। तुम्हारी बेटी? अच्छा एक बात बताओ, ये अचानक तुम्हारा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? जो दौलत तुमने इतनी मुश्किल से हासिल की थी, उसे इतनी आसानी से जाने दे रहे हो? ये बात तुम नहीं समझोगे। इतना नासमझ भी नहीं हूं मैं रंजीत सक्सेना। तुम जज्बाती हो गए हो। जज्बात इंसान को कमजोर बना देता है। देखो, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। बताओ कि महक कहाँ है, बस। एज यू विश। मैंने सोचा था कि दौलत जाने के बाद तुम कंगाल हो गए हो तो मैं अपने यहां काम पर रख लूंगा, मगर तुम तो। देखो, पेपर्स तुम्हें मिल चुके हैं, अब मेरी बेटी मुझे लौटा दो। ठीक है, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस पेपर पर साइन करना होगा। क्या है? इसमें लिखा है कि तुम ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। जब तक महक मुझे नहीं मिल जाती, मैं किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगा। रंजीत, आखिरी बार पूछ रहा हूं, मेरी बेटी कहाँ है? ठीक है, तुम अपनी सो कॉल्ड बेटी को देखना चाहते हो ना? वो रही तुम्हारी बेटी। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी तो तुम मुझसे बदला लेते। उस छोटी सी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? देखो सुमन, सुमन मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए तुम दूसरी माँ की गोद उजाड़ोगे? लेकिन सुमन, बस मालिनी, मुझे कुछ नहीं सुनना। एंड यू मिस्टर संजय श्रॉफ, एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे बच्चे मेरी जिंदगी हैं, और अगर मेरी मासूम बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? सुमन, इस पेपर पर साइन कर दो, वरना तुम्हारी मानस पुत्री की वाट लग नहीं, मैं को कुछ मत करना, मैं साइन करूंगा। मानसी, ये मानसी
तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्कुल सही जगह पर आई है। बच्ची की माँ जो है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मानसी है, समझे? रंजीत, तुम सिर्फ जज्बात, बेवकूफ भी हो। इतने दिनों तक सुमन तुम्हारे साथ मानसी बनकर रही, फिर भी तुम उसे पहचान नहीं सकी। और से देखो रंजीत, यही सुमन है, वही सुमन जिसे तुमने मार डाला था। रंजीत, यही सच है। मैं ही सुमन हूं। राज, मेरी बच्ची कहां है? बोलो, मेरी बच्ची कहां है? सब्र करो। मालिनी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मालिनी, अगर महक को कुछ हो गया ना तो संजय, मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाऊंगा। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे। क्या करूं मैं? देखो, मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकती हूँ, लेकिन संजय, गलती का सुधार पछताने से नहीं, प्रायश्चित से होगा। प्रायश्चित? ओके ओके, ठीक है। तुम ही मुझे बताओ कि अपनी गलती को सुधारने के लिए मुझे कौन सा प्रायश्चित करना होगा? क्या करूं मैं? संजय, तुम्हें महक की जान बचानी होगी। मालिनी, मगर वो... देखो संजय, मैं नहीं जानती कि तुम ये काम कैसे करोगे, लेकिन इतना जानती हूं कि तुम्हें ये काम करना होगा। किसी भी कीमत पर तुम्हें महक की जान बचानी होगी संजय, किसी भी कीमत पर। मानसी की मौत आज से 5 साल पहले हो चुकी थी। संजय की मां, संजय के मामा और मालिनी समझते रहे कि उसकी मौत उनके हाथों हुई है, मगर असल में मानसी की मौत का जिम्मेदार मैं था। मैं इसके बाप से बदला लेना चाहता था, उसकी सारी दौलत हथियाना चाहता था, और इसलिए मानसी की जगह मैंने अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को प्लास्टिक सर्जरी करवा के मानसी की शक्ल दे दी। मगर इससे पहले कि मैं मानसी की जगह लेती, सुमन ऑलरेडी उस घर में मानसी बनकर पहुंच चुकी थी। मगर जब हमें सुमन की हकीकत के बारे में पता चला, तब हमारे दिमाग में एक और प्लान आया। हमने सोचा कि श्रॉफ की दौलत तो ऑलरेडी हमारे पास आ गई है, क्यों ना सुमन की दौलत भी हथिया ली जाए। लेकिन किस्मत का खेल देखो, सुमन की दौलत तो हमने हासिल कर ली, लेकिन श्रॉफ की दौलत फिर हमारे हाथों से फिसल गई। और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है सुमन, सिर्फ तुम्हारी वजह से। इसलिए आज मैं तुम्हारी बेटी को... मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी ज्यादा चाहिए ना? मैं अपना सब कुछ दे दूंगा तुम्हें, लेकिन तुम महक को छोड़ दो महक को। नहीं, इससे पहले रंजीत तुम इस पेपर पर साइन करो। कमाल है, कुछ लोग दौलत के लिए दूसरों की जान लेते हैं, और तुम हो कि दूसरे की जान बचाने के लिए दौलत लुटा रहे हो। खैर, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। दौलत मिलने के बाद भी मैं तुम लोगों को यहां से जिंदा नहीं जाने दूंगा।
पुलिस के हवाले कर दो। खून निकल रहा है। चलो कम ऑन। महक बेटा इधर आओ। सुमन, मालिनी कुछ नहीं होगा। ठीक हो जाएगा। इधर बैठिए। क्या मेरे बच्चे नहीं हुआ? मम्मी जी अब बैठिए। मम्मी जी कुछ नहीं होगा उन्हें, आप चिंता मत करिए। भगवान, मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैंने आज तक जब भी मांगा सिर्फ अपने लिए मांगा भगवान। आज मैं सच्चे दिल से तुमसे कुछ मांग रही हूँ। मेरे बेटे को ठीक कर दो। मम्मी जी वो ठीक हो जाएंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लीज आप चिंता मत करिए। तुम्हारी बात सच हो बेटा। तुम जाओ, तुम मालिनी को देखो, मैं संभालता हूं। जाओ बेटा, तुम जाओ। बहना बस करो, सब ठीक हो जाएगा। देखो ऑपरेशन हो रहा है ना, सब ठीक हो जाएगा। बस करो बहना। मालिनी देखो सब ठीक हो जाएगा, तुम इतना मत घबराओ। अब यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। सुमन देखो संजय को कुछ नहीं होगा मालिनी। लेकिन सुमन, उसे कुछ हो गया तो? उसे कुछ नहीं होगा मालिनी, उसे कुछ भी नहीं होगा। और तुम ऐसा सोचना बंद करो। जितना तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा है ना, उतना ही मुझे अपने भगवान पर भरोसा है। और अगर भगवान ने तुम्हारा साथ संजय के साथ लिखा ही नहीं था, तो वो तुम्हें दोबारा मिलाता क्यों? पता नहीं सुमन। देखो डॉक्टर आ गए हैं, चलो उनसे पूछते हैं। रिलैक्स करोगी, रिलैक्स। घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो पूरी तरह खतरे से बाहर है। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। चलो भैया। मगर वो सबसे पहले किसी महक से मिलना चाहते हैं। कहाँ है वो? महक? वो ये रही। महक, जाओ बेटा, जाओ बेटे, जाओ जाओ जाओ।
अंकल, ये आपके लिए। कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ रख देती हूँ। ये क्या अंकल, आप रो रहे? बेटा मुझे माफ कर। मैंने आप जैसी मासूम बच्ची के साथ उसके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई थी। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे। लेकिन अंकल, आपकी वजह से ही तो मेरी जान बची है। हाँ अंकल, मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। अंकल, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, बोलो। अंकल, क्या आप हमारे दोस्त बनेंगे? जरूर जरूर। आप जैसी प्यारी बच्ची का कौन फ्रेंड नहीं बनना चाहेगा? वी आर फ्रेंड्स। बेटा, ठीक है ना बेटा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बुरा मत रोइए, मैं ठीक हूँ। मैं हाँ ठीक है, सब ठीक है। सुमन, ये तुम्हारा घर। मैंने जो संजू से वादा किया था कि महक को सही सलामत वापस इस घर में ले आऊंगा, और मैंने अपना वादा पूरा किया। अब बाकी जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। पापा रुक जाइए, पापा रुक जाइए। मम्मा प्लीज पापा को रोक लीजिए, प्लीज मम्मा। हाँ मम्मा, पापा बिल्कुल पहले जैसे पापा बन गए हैं। रुक जाओ रंजीत, अभी तक तुम्हें सजा मिली नहीं है। मुझे तुम्हें सजा देना अभी बाकी है। तुम्हारी सजा ये है कि आज के बाद तुम हमेशा यहाँ हमारे साथ रहोगे, बच्चों के साथ खेलोगे, उन्हें प्यार करोगे और हमेशा उनके पापा बनके हमारे साथ इस घर में रहोगे। अब हम पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे, एक बिल्कुल नई शुरुआत।